और ये बज गए हैं सुबह के 9:40 और अच्छे से हमारे कमरे में धूप आ गई। आप देख सकते हो लाइट आ गई है। ये है हमारा कमरा, पूरा फैला दिया है हमने। सामने ये है बालकनी जो मैंने सुबह दिखाई थी आपको। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। 10:30 तक होता है ब्रेकफास्ट, तो खाने में भी 45-50 मिनट लगेगा। तो अब चलते हैं। बेबी ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है बेबी? ये बेबी एक्सबॉक्स वाला स्वेटर पहन के जा रहा है, क्यूट क्यूट लग रहा है। चलो चलो चलते हैं, चलिए ब्रेकफास्ट करें। ये खीर है और इसमें काफ़ी सही टेस्ट आ रहा है, और जैसे घर पे बनाते हैं टूटे हुए चावल का खीर, ये हमारे गांव में भी ऐसे ही बनाते हैं पहाड़ों पे, वही टेस्ट आ रहा है, बड़ा सही है। बेबी तो सॉसेज खा रहे हैं, खा भी गया। जब तक मैंने बोला खा भी गया। ये हम उत्तरी भारत आए हैं तो हमने यहाँ पे पराठे, क्या है पराठे, हाँ मिक्स पराठा और छोले भटूरे मंगाए। अब यहाँ इडली सांभर भी था, बट हम तो ओरिजिनल इडली सांभर खा के आए हैं, तो हमें यहाँ मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने नॉर्थ इंडियन आइटम मंगाई है, जैसे पराठा और भटूरा। ये पराठा हमने बटर लगाया, अचार के साथ खाया, बहुत सही लग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे पराठा अच्छा होगा। जहाँ हमें खाने की आदत है उससे। बीबी का कैसा है छोला भटूरा? ट्राई किया, अच्छा लगा? चलो और कुछ भी खाता है। ये हमारा एग आ गया, ऑमलेट। ठंड में ऑमलेट बड़ा सही लगता है। ये बेबी का टूट रहा है। बेबी ने क्या क्या खाया आज? छोले भटूरे, पराठे, ऑमलेट, पॉरेज, हाँ खीर भी बड़ी सही थी, सॉसेज। सही है सही है। आज नो लंच? ठीक है ठीक। ये मेरे बेटे को आजकल चौकोस का शौक लगा हुआ है। ये लो बस, एनफ। मिल्क चाहिए आपको? हॉट? ये बूफे स्प्रेड था, सही था। सैंडविचेस थे, फ्रूट्स थे, दही था, चटनी था, सांभर इडली था, पोहा था, और क्या था, खीर था गरम गरम, काफ़ी सही। सॉसेज वगैरह भी था। ये यहाँ से व्यू है रेस्टोरेंट से, काफ़ी सही है। हमारे बालकनी से भी सेम ही दिखता है। और ये इनका रेस्टोरेंट है छोटा सा, काफ़ी सही है, खाना बहुत सही था। ये है हम हमारे होटल के सामने, स्टर्लिंग शिवालिक चैल, वहाँ पे बोर्ड लगा है वो वाला। उसी की पार्किंग में हमारी गाड़ी बची है, बस सब लोग निकल गए घूमने फिरने। हम अब निकल रहे हैं 12 बजे। हम आराम फरमा रहे थे बिकॉज हम कुछ दिनों से बहुत दूर दूर चल रहे हैं। अब हमारा प्लान है एक कुफरी से थोड़ा आगे कुछ वो दिखा रहा है, एक छोटा सा ट्रैक दिखा रहा है, एक पानी के छोटे से झरने तक में। सो वहाँ जाने का सोचा हम। काटूरी स्ट्रीम ट्रैक करके दिखा रहा है, बट उसके ज़्यादा रिव्यू नहीं है, 3-4 रिव्यू ही हैं। अब ये 3-4 रिव्यू वाली जगह में रिस्क रहता है, कई बार कुछ नहीं होता। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, अगर वो नहीं होगा तो आसपास घूम फिर लेंगे और फिर आ जाएंगे। पहाड़ घूमने निकले थे हम तो पहाड़ घूमने जा रहे हैं, देखते हैं। बेबी इज़ रेडी ट्रैक करने के लिए? चलिए वो रही हमारी गाड़ी। अब निकलते हैं। बीवी को थोड़ा गर्म पानी बॉटल में लेने के लिए भेजा था मैंने, वो लेके आती है, फिर निकलते हैं। ये यहाँ पे मेरे बेटे को पाइन कोन्स मिले, उसको एक लेके जाना है। कोई अच्छा ढूंढ लो जो ज़्यादा गंदा नहीं है, इधर भी है कोई एक साफ़ वाला, थोड़ा ले जाओ, गाड़ी के डिग्गी में रख लो। यू कैन टेक, कोई नहीं, एक कोई रख लो। इसे आग में डालो तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो पहाड़ों में जो धुएं की स्मेल होती है ना, वो आती है, बड़ा सही होता है। ऊपर आप देख सकते हो पूरे पाइन कोन के पेड़ भरे पड़े, वहीं से गिर रहे हैं। यहाँ कोई चिड़िया है, टुर टुर करिए, वो काली वाली, वो उस पेड़ पे है, आई थिंक दिखेगी नहीं आपको। बस बस ज़्यादा ऊपर मत जाओ, यही रख लो, दैट्स गुड इनफ। ले आओ, नीचे आ जाओ। ये हम कुफरी की साइड जाने के लिए निकले। ये रोड है जो कुफरी जाएगी। कुफरी एक्चुअली बाईपास करके हमें आगे जाना है। नीचे मत जाओ, भी डेंजरस है इधर, थोड़ा इधर ही रहो, नीचे फिसल जाओगे। वो देखो अब कितना अच्छा व्यू है, पूरे पाइन ट्री के फॉरेस्ट है। पाइन है, धौलाधर है, पाइन है, पाइन बड़ा सही लग रहा है। चलिए चलते हैं। एक छोटे से ट्रैक को ढूंढते हुए जा रहे हैं हम, अब मिलेगा या नहीं देखते हैं, बट चलते हैं। ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे घने जंगल हैं, बीच में तो धूप भी नहीं दिख रही। अब यहाँ जंगल थोड़ा सा कम हो गया तो धूप दिख रही है। अभी हम पीछे से आ रहे थे, वहाँ तो इतने बड़े बड़े दोनों साइड पेड़ थे कि बीच में धूप भी नहीं निकल रही थी, बड़ा सही। कुफरी यहाँ से 9 किलोमीटर है, हमें कुफरी से और आगे 9 किलोमीटर जाना है, जो हमारी डेस्टिनेशन लगाई हुई है हमने। अब गारंटी नहीं वहाँ कुछ होगा नहीं होगा, बट वहाँ ट्रैक पॉइंट और सनसेट पॉइंट जैसे नाम लिखे थे, तो मुझे लगा चलो कुछ देखने लायक होगा, ट्राई करते हैं। कुफरी साइड चलते हैं। पुरानी एक बार बहुत पहले आए थे हम, 3 साल पहले, 2021 में। मैं सोचा पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, जाएंगे।
बेबी छोटा सा था तब तो बर्फ़ मिली थी बेबी को, वहाँ पे स्नो मिला था। आज तो नहीं है स्नो। सही है, आज तो मौसम घूमने लायक है। चलिए ये एंजॉय करते हैं पहाड़ी रास्ते और चलते हैं। ये यहाँ पे आप मंकी देखो कैसे रेडी बैठा है कि जैसे लोग आएंगे और ये हाथ आगे करेगा और इसको कुछ खाने को मिलेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ बड़ा सही लग रहा है ये, देखो आप कितना सही है रास्ता, ऐसे नज़ारे, यही नज़ारे ढूंढते हुए हम 5 दिन लगा के और लगभग 2500 किलोमीटर लगा के आए हैं इधर। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आज हमारा रिलैक्स डे है, आराम आराम से घूमेंगे, ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना। आज कोई 700-800 किलोमीटर कवरने की दौड़ नहीं है, कवर करने की दौड़, आराम से चलेंगे मजा लूँ। अब ये 20 किलोमीटर जाएंगे, 20 वापस आएंगे, यही 40-50 किलोमीटर में आज का डन। ये रोड के साइड में रुके हम, यहाँ थोड़ा सा जगह था गाड़ी रोकने का। अब देखो कितना सही जंगल लग रहा है ये पूरा नीचे तक, फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट। रास्ता नहीं है, नीचे कोई नदी वदी होती तो मज़ा आता है ऐसे ट्रैक करके नदी में जाने के लिए, बट ऐसे पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही तो शायद नहीं होगा। ट्रैकिंग करने का मन है हमारा, हल्का फुल्का, मतलब 20-25 मिनट वाला, ज़्यादा लंबा नहीं। 20-25 मिनट जाएं और 20-25 मिनट आएँ, ऐसा कुछ करने का मन है। चलिए देखते हैं, कहीं पे रास्ता कुछ ढूंढते हैं। लंच भी करना है पहले, थोड़ा ट्रैक। हाँ 9 डिग्री है बाहर तो। आप देखो भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़। यहाँ पे कुछ होगा शायद, अच्छा यहाँ पे शायद ये कुछ मंदिर है। हाँ अच्छा, यहाँ ये घोड़े पे चढ़ा के ले जाते हैं, शायद कोई मंदिर वंदिर होगा या कुछ होगा। पैराग्लाइडिंग स्पॉट है शायद, इसलिए इतनी भीड़ है और पार्किंग का वो है। चलिए हम तो इसके लिए नहीं आए, हिमाचल स्पेशल फ्रूट बर्फ़ी, क्या बात है। चलिए हम तो इसके लिए नहीं आए, तो हम आगे जा रहे हैं। हमें थोड़ा सुनसान एरिया पसंद है, ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है अपने लिए। ये देखो आप गाड़ियाँ पैक हैं, जहाँ देखो वहाँ गाड़ियाँ पैक है। सो हम तो इधर नहीं, हम आगे जा रहे, थोड़ा गांव साइड जा रहे। अगर गांव साइड में वो मिल गया ट्रैक वाला तो सही है, नहीं मिला तो ऐसे घूम के आ जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। ये इधर आपको दिख रहा होगा नीचे बहुत बड़ा रेडिसन का होटल है, ये रेडिसन होटल्स का काफ़ी बड़ा है, कुफरी में काफ़ी फेमस है। ये देखो आप, सही लग रहा है। अब हम कुफरी पार कर चुके हैं, आई थिंक लगभग पार कर चुके हैं, और हम जा रहे हैं एक गांव की तरफ। जो मैंने बताया ना आपको, एक छोटा सा ट्रैकिंग का एरिया दिखा रहा था, उधर जा रहे हो। ये मेन कुफरी था, यहाँ सारा एडवेंचर टूरिज़्म वगैरह होता है, पैराग्लाइडिंग और घोड़े वोड़े की सवारी, ये सब होता है, इसलिए इधर भीड़ थी। अब होपफुली बाकी रास्ते में ऐसी भीड़ नहीं होगी। चलिए देखते हैं, चलते हैं। नज़ारे देखो आप कितने सही हैं, कितने अच्छे पहाड़ हैं। यही नज़ारे ढूंढने आए थे हम 2500 किलोमीटर 5 दिन लगा के दूर। बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे किसी गांव में जाके कुछ लंच करने का और घूमने फिरने का मन है हमारा। चलिए देखते हैं, चलिए चलते आगे। किसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो आपको ये हरा बिल्डिंग दिख रहा है ना सामने बड़ा सा, ये है स्टर्लिंग कुफरी। जैसे अभी हम रुके हैं स्टर्लिंग चैल में, तो तब हम रुके थे इसमें स्टर्लिंग कुफरी में। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही कमरा था जैसा हमारा यहाँ पे है, व्यूज़ ऐसे ही थे बैल्कनी से। यहाँ हम वॉक करते रहते थे। इधर वो बर्फ था। हाँ बर्फ़ था, जब हम पिछली बार आए पूरा बर्फ़ था। ये इनकी पार्किंग, आप देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, हेलीपैड जैसा बना हुआ है अंदर। ये ट्रकों ने हटा दी। हाँ ये इनकी पूरी पार्किंग है। तब हमारी वैगनार होती थी, वो हेलीपैड भी बना है, आप देख सकते हो, बीच में एच लिखा हुआ है, वो हेलीपैड है। और यहाँ रहे थे हम 2 दिन, काफ़ी सही था। ये देखो आप, ये इनकी एंट्री है स्टर्लिंग कुफरी। काफ़ी अच्छा होटल है, अगर आप कुफरी साइड आ रहे हो, थोड़ा अगर डिस्काउंट के टाइम पे बुक कर लो, जब ऑफ़र आता है तो सही है। अगर ऑफ़र में बुक कर लोगे तो आपको 3000 पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 3500। सीज़न में नहीं मिलेगा, सीज़न में तो 6-7 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा, जैसे दिसंबर के लास्ट 2 हफ्ते या गर्मियों की छुट्टियों में। बट जैसे ऑफ सीज़न आ, जैसे अभी हम आए हैं इस टाइम पे, शायद अगर आप 1-2 महीने पहले जब इनका ऑफ़र आया था तब बुक करते तो आपको इस रेट में मिल जाता। चलिए हम तो रहे थे, हम तो कोविड में रहे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, हम 2 दिन रहे थे और हमने 3500 रुपये दिए थे। 1700 का रेट था हमारा, बट अब रेट डबल हो गया कम से कम। मतलब अभी हमने सबसे सस्ता जो रेट देखा पूरे साल ट्रैक करके, तो 3500 रुपये बीच में दिखा था। बट हाँ हम 1600-1700 में रहे हैं। ये तब की बात ही कुछ और थी, 2021 में कोविड था, लोग डर रहे थे, हम दबा के घूम रहे थे तब, पता नहीं क्यों। हम वीडियो नहीं बनाते थे, हम बहुत घूमे,
उस साल हम 30-40 हज़ार किलोमीटर घूमे। जैसे पिछले एक साल में भी हम 40 हज़ार किलोमीटर घूम चुके हैं, गाड़ी को 40 हज़ार हो गया है, बट हमने 90% उस जर्नी की वीडियोस बनाई हैं, इसलिए हमारे चैनल पे 110-15 वीडियोस हो गई हैं लगभग, बिकॉज हम एक साल से रेगुलरली डाल रहे हैं। उस साल भी हम इतने ही घूमे थे, बट तब हमने वीडियो नहीं बनाई। और उस साल हम कहीं ज़्यादा अच्छी जगह गए थे, बिकॉज उस साल रेट कम थे तो हम अफोर्ड कर सकते थे। जैसे हम ताज फलुकनामा गए, ताज मदीकेरी गए। ताज मदीकेरी 30,000 पर नाइट, 25,000 पर नाइट की प्रॉपर्टी है, अपने को 15,000 में मिल गई थी। हाँ, बेकल गए, ताज बेकल गए, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हमने घूमा। वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम घूम नहीं सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट तब कोविड में ठीक था, उनके रेट आधे से भी कम थे, तो हम गए घूमे। चलिए, अभी तो हम पहाड़ों को एंजॉय कर रहे हैं। अब होटल महंगे नहीं गए तो क्या हुआ, रोड तो एंजॉय कर ही सकते हैं, पहाड़। तो चलिए ये एंजॉय करते हैं और चलते हैं आगे। ये सामने आप देखो, हिमाचल के छोटे छोटे गांव पहाड़ियों पे कितने अच्छे लग रहे हैं। अब तो काफ़ी बन गए, उस टाइम मुझे लग रहा है खाली खाली सा दिखता था ये 3 साल पहले, ऐसा मुझे लग रहा है। अब क्या पता मेरी गलत फहमी हो, बट आजकल ये भी है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो बहुत लोग होम स्टे वगैरह बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि अब ज़्यादा हो। जब मैं लास्ट 3 साल पहले आया तब मुझे लगा थोड़ा खाली खाली सा था। अभी जाते में अपने को सेब लेना है, बट अभी तक रास्ते में कहीं सेब दिखा नहीं। हम सेब ले जाने की सोच रहे हैं हैदराबाद, बट अभी तक दिखा नहीं। हिमाचल का सेब फेमस होता है, जाते में कोशिश करेंगे कहीं से लें। हम कोई छोटी रोड पे आ गए हैं, मेन हाईवे छोड़ दिया हमने, और इस रोड पे एक गाड़ी ही मुश्किल से निकल पा रही है। थोड़ा प्यार प्यार से निकालना पड़ रहा है, जब सामने से गाड़ी आती है तो थोड़ा वो रहता है। अब थोड़ी बेटर हो गई, अब थोड़ी चौड़ी हो गई, ऊपर एकदम पतली थी रोड। अब ये दोबारा नीचे जाने को बोल रहा है यहाँ से। चलिए निकलते हैं। ओ वाह, क्या व्यू है, देखा इधर में, बहुत बहुत मज़ेदार व्यू है। अब आपको कैसे आएगा गोप्रो से समझ, आई डोंट नो, बट मैं इसकी बात कर रहा था, मेरे को ऊपर से कर्व में दिख गया था। बहुत मज़ेदार व्यू है, बहुत मज़ेदार है ना। चलिए चलते आगे। ये पीछे बहुत पतली रोड थी, दिखाने लायक, बट हमारी कैमरामैन जब तक बटन दबाती है, कैमरा निकालती है, तब तक सब निकल जाता है, तो हम कुछ दिखा नहीं सकते। बट हाँ, बहुत पतली रोड से निकले हम। चलिए किसी तरह जा रहे आगे। यहाँ कोई आश्रम है, तपोवन करके लिखा है, तपोवन आश्रम श्री चैतन्य ट्रस्ट, कदहार्ब फागू। हाँ, अब ये यहाँ से रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ये राइट बता रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ऊपर से राइट है नीचे से, बट ये वाला है राइट, मुझे ये बता रहा था। चलिए आगे तो रोड ठीक ही लग रही है। अभी भी है 2-2.5 किलोमीटर बता रहा है वो पॉइंट के लिए। चलिए देखते हैं, चलते हैं। नहीं, कोशिश कर रहे हैं ट्रैकिंग पॉइंट किसी झरने का, वो अब यहीं बता रहा है 1.4 किलोमीटर्स में। चलिए निकालते हैं प्यार प्यार से। देखिए ऐसा होता है पहाड़ों में, एकदम से कुछ आ जाता है, इसलिए ध्यान से चलाएं। चलिए चलते हैं। ये हम यहाँ रुके हैं, यहाँ से 60 मीटर आगे में वो ट्रैक का रास्ता बता रहा है कोई मैप। हमें भी नहीं पता, पहली बार आए हैं, कुछ खास दिख तो नहीं रहा आसपास। गाड़ी हमने लगा दी है साइड में अच्छे से पैक करके, ताकि रोड ना रुके, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते आगे क्या है। रास्ता समझ नहीं आ रहा, बिकॉज गूगल मैप में यहीं तक का रास्ता है, बट यहाँ कहीं नीचे बता रहे वो स्ट्रीम का ट्रैक, और ये रास्ता दिख रहा है, तो शायद ये जाएगा शायद। तो चलिए देखते हैं, घूम के आते हैं। आ जाओ, हाथ पकड़ के आओ पापा का। नीचे आ तो गए, बट यहाँ ये कुछ हमारे साथ फ्रॉड हो गया लग रहा है गूगल से। हमने पूछा किसी से, एक भैया दिखे, उन्होंने बोला नीचे कुछ नहीं है। और सबसे मजाक की बात है कि हम गाड़ी ऊपर खड़ी करके आए कि रोड नहीं है, और रोड है गाड़ी वाली, वो है, बल्कि गाड़ी खड़ी है हमारे सामने नीचे। चलिए अब क्या करें, हो गया। कोई नाला है कह रहे नीचे, कह रहे नदी तो नहीं है, नाला है, बट पहाड़ी नाला भी नदी जैसे ही होता है। और स्ट्रीम लिखा है, स्ट्रीम का मतलब वो नाला ही होता है, पहाड़ी नाला। तो चलिए देखते हैं, दिखे समझ आए तो। ये हमने पता करा और यही रास्ता जाएगा कह रहे हैं वो भैया, बट कह रहे हैं कि काफ़ी नीचे है, मतलब आधा पौना घंटा लगेगा कह रहे हैं वो कम से कम। और ये पूरा जंगल का रास्ता है, पूरा जंगल है और काफ़ी लंबा रास्ता, बट लोग चलते हैं इस रास्ते पे, बिकॉज हमें ये बहुत सारे खाने के पैकेट्स दिख रहे हैं, तो मतलब लोग आए हैं, बट जंगल तो घना है,
हम भी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, जैसे ही पहुँचेंगे बस 5 मिनट थोड़ा खाना वाना खाएंगे, थोड़े मफ़िन्स वगैरह जो हैं, खाना भी नहीं है, और फिर हम आ जाएंगे। बिकॉज़ ये जंगल का रास्ता है, रात में इधर नहीं होना चाहिए, तो लाइट में अपन लोग वापस आ जाएंगे। चलो बेबी आ जाओ, जंगल पार कर रहे हैं हम, अच्छा वाला। हाँ। जल्दी करो, जल्दी आओ आओ। ये अभी यहाँ पे चिड़िया बहुत सही शोर कर रही थी, ये सुनो आप, और कोई शोर नहीं है, बस चिड़िया का शोर है। पता नहीं ये माइक पकड़ पा रहा है या सुना पा रहा है। हाँ उधर है, पता नहीं माइक आपको ये आवाज़ सुना पा रहा है या नहीं। बट यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ हमें दिख रही हैं। हमारा कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि हम जूम करके आपको दिखा पाए, बट बहुत सारी अलग अलग चिड़ियाएँ दिख रही हैं, शोर मचा रही हैं, आवाज़ कर रही हैं। ओह वाओ, कितने सारे हैं, वाओ, ये तो पैरट की तरह। हाँ चलिए चलते हैं, नीचे चलते हैं। ऑलमोस्ट नदी पे आ गए हैं, अपने को दिखनी शुरू हो गई है। वो अंकल ने तो ऊपर डरा दिया था, ऐसे बोला था कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमें लग रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं वो टाइमर लगा के आया था कि अगर 40 मिनट से ज़्यादा लंबा लगेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज अंधेरा होने का डर था। बट ये तो पास ही में था, आई थिंक हम 20-25 मिनट में आ गए इधर। इधर पानी का शोर भी आ रहा है। और एक्चुअली क्या था, हम पूछ रहे थे झरना है क्या, झरना। बट पहाड़ों में क्या होता है, जो छोटी नदी होती है एकदम छोटी, उसको नाला बोलते हैं। बट नाला बोल के वो शहर वाला गंदा नाला नहीं होता, ये नदी होती है बट छोटी होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं झरना नहीं है, नाला है, नाला है। बट हाँ मुझे थोड़ा आइडिया था कि हाँ पहाड़ों में पहाड़ी नाला बोलते हैं छोटी नदी को, तो इसलिए फिर हम रिस्क लेके आ गए और बहुत सही किया लग रहा है। अभी नीचे दिखाते हैं आपको, अपने को तो यहीं से दिख गया है, सही लग रहा है। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो, फाइनली हम आ गए झरने पे और हम सब ऐसे बैठे हैं। पानी में पैर डालते ही आत्मा बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है, बॉडी से बोलती है हमसे ना हो पाएगा, इतना ठंडा पानी है, भयंकर ठंडा पानी है। बहुत सही है, कोई नहीं है यहाँ पे, बट लोग आते हैं बिकॉज यहाँ पे कूड़ा दिख रहा है, मतलब लोग आते हैं। ओ ऐसा ये झरना बहता हुआ उधर से आ रहा है, काफ़ी सही है। ओहो क्या बात है, बीवी में हिम्मत है, पैर डाल रही हो पानी में, मेरे में नहीं है इतनी। मैंने तो थोड़ा सा डाला फिर उसी टाइम निकाल लिया। मेरे तो आत्मा ने जवाब देना शुरू कर दिया था। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ओहो ये आप देख सकते हो, आज हम ये हिमाचल की नदी में आए हैं। छोटी सी नदी है, बारिश में तो ये बहुत बड़ी होती होगी। और हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि ये पानी में हम कितनी देर तक पैर रख सकते हैं। पानी बहुत ही ठंडा है, ऐसा फ्रोज़न है एक्चुअली ना, जैसे फ्रीज़र में हमारा ठंडा बर्फ़ होता है ना, उससे कम नहीं लग रहा मुझे। और बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। और मुझे यही वंडर हो रहा था कि हमारे महादेव जी कैसे रहते होंगे इन वादियों में, इतनी ठंड में, बर्फ़ में। वाओ मज़ा आ रहा है, बहुत सही। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। होटल का माल पानी खा रहे हैं हम, ब्रेकफास्ट में जो मिला था अच्छा लग रहा है, फ्री का इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जगह तो इतनी अच्छी है, अब अच्छी यहाँ तो कुछ भी खा लो अच्छा लगेगा। ऊपर से फ्री का होटल का बेक्ड आइटम, इतना अच्छा, मज़ा आ रहा है। अभी एक और पैकेट है, देवी भी यही खा रहा है, देवी की मम्मी तो ये खा रही है। क्या है ये? पता नहीं, नाम भूल गया मैं, जो भी है खाने में अच्छा है। मज़ेदार, ये भी काफ़ी सही लग रहा है, मैंने खाया। बेबी को कैसा लगा? अच्छा है, मज़ा आ रहा है ऐसे यहाँ बैठ के जंगल के बीच में, नदी के बीच में खाने में, फीलिंग आ रही है, पूरी फीलिंग। ये हमारे सामने है, हम बैठ के खा रहे हैं और ये हमारा सामने का व्यू है। अब देखो कितना सही है, काफ़ी सही लगा, मज़ा आया। मेरे को तो वो स्ट्रॉबेरी वाले में ज़्यादा मज़ा आया, जो लाल लाल था, वो बड़ा सही लगा। बेक्ड आइटम बहुत सही है। ये पुलमेन के हैं, कल के हैं। एक्चुअली यहाँ इतनी ठंड है कि हमारी गाड़ी फ्रिज से ज़्यादा ठंडी थी, तो ये ख़राब वराब तो होने नहीं थे, हमने गाड़ी में ही रखे थे, गाड़ी बाहर थी। रात को -2 -3 गया है टेम्परेचर। जब मैं सुबह 5 बजे उठाऊँ तो -2 आ रहा था टेम्परेचर। ये हमने 2 बैग लिया था माल पानी, मतलब ये ऐसे 2 छोटे छोटे बैग लिए थे खाना भर के। एक हम खा चुके, 1-2 पीसेस कल भी इससे निकाल के हमने खाए थे। अब ये जो बचा है ये आज खा लेंगे। आज का अब लंच नहीं करेंगे, अगर खाएंगे भी तो कुछ मैगी या अंडा खा लेंगे हल्का फुल्का, देखते हैं, वो गारंटी नहीं है।
अभी इसको ख़त्म करते हैं पहले, इसमें भी क्या क्या है आपको दिखाते हैं, खिलाते हैं। अब ये खा के फिर हम वापस अपना ऊपर चढ़ाई शुरू कर देंगे। लगभग आधे घंटे की चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए वापस, जहाँ हमारी गाड़ी पार्कड है। और टाइम भी ऑलमोस्ट 2:30 होने वाला है। सो अभी 2:10 हो रहा है, 2:30 के आसपास हम निकल जाएंगे यहाँ से, ताकि हाँ कोई नहीं बस हमें, ताकि हम 3 बजे तक ऊपर पहुँच जाएँ, मतलब धूप में ऊपर पहुँच जाएँ। और ये मेरे बेटे का डिमांड आ गया है कि उसको डोनट खाना है, तो उसको डोनट देते हैं। ये लो तुम्हारा फेवरेट। तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी। मफ़िन खाओगी? मफ़िन ले लो फिर। ये वाली होगी। हाँ वो ले लो। क्या बोलते हैं किसको? डेनिश पेस्ट्री। ये सॉल्टेड है, मीठा है, मेरे को नहीं पता। एक सॉल्टेड आइटम भी थी उसमें, सेवरी लिखा था। अच्छा ये सेवरी है, ये नमक वाली है। ये हम तीनों एक एक बाइट खा लेंगे, बाकी सब तो मीठा है। सॉल्ट के नाम पे यही था एक वहाँ पे बेक्ड आइटम में जो नमक वाला था। ये सॉल्टेड आइटम खा रहा हूँ मैं। ओह ये तो पफ की तरह है। पैटी बोलते हैं दिल्ली साइड, साउथ में पफ बोलते हैं। वैसे ही है, चीज़ वीज़ है, सही है। खाओगी सॉल्ट वाला एक बाइट? हाँ ये जंगलों के बीच में मज़े से खा रहे हैं मफ़िन। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हमारा खाना। अब लगभग खाना ख़त्म हो गया। अब निकलने का भी टाइम होने वाला है, 10-15 मिनट में निकलेंगे। पानी वानी पियेंगे, फिर आराम से निकलेंगे। वाइफ वहाँ पैर सुखाने जा रही है। ओ हमारे पैर गीले थे, बाप रे। अब पैर वैर सुखाते हैं, फिर सॉक्स वगैरह पहनते हैं, कपड़े पैकअप मारते हैं और फिर चलते हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। चलिए हमारा टाइम हो गया निकलने का। ये था सीनरी, अब इसे छोड़ के जाने का टाइम हो गया। बहुत ठंड है, 9-10 डिग्री टेम्परेचर है, बट धूप निकली हुई है तो अच्छा लग रहा है। अब बेबी शूज़ पहन रहा है, उसकी मम्मी शूज़ पहन रही है। एक बार ये लोग पहन लेंगे, फिर हम ऊपर की चढ़ाई शुरू करेंगे। इस क्या बोलते हैं, पहाड़ी नदी से, लोग इसे नाला बोलते हैं, मतलब इस पहाड़ी नाले से इतना ही था हमारा, हो गया पूरा टाइम। आते हुए तो आसान था, हमें नीचे आना था। अब जाते में निकलेगी जान, बिकॉज अब करनी है हमें चढ़ाई। ये आप सामने रास्ता देखो, ये ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है, जहाँ रोड है, तो हमें वहाँ तक जाना है। ये चढ़ता हुआ, ये देखो आप साइड से ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, बट चलिए जोश जोश में आए थे, जोश जोश में जाएंगे। ये हम चढ़े जा रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। बेबी आगे चल रहा है, हम पीछे पीछे। यहाँ टेम्पल है छोटा सा पहाड़ी, ये देखिए अच्छे से बनाया हुआ है। ये हाँ किसी ने पैसे भी रखे, अच्छी बात है। जय माता दी। चलिए ऊपर चलते हैं। ये 10 मिनट चलने के बाद ऐसी हो गई हमारी हालत, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। और इधर आराम फरमाने के लिए रुके हम, शायद आधा रास्ता भी नहीं है, आधे से कम है। क्या हवा चल रही है, आ हा, बहुत सही लग रहा है। थोड़े थोड़े पसीने आ गए थे 7 डिग्री में भी, नहीं आया, बट हवा चली तो पसीने भी मिट गए। चलिए 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे यहाँ जंगलों के बीच। ये आप सीनरी देख सकते हो हमारे चारों तरफ, क्या बढ़िया है। यहीं छोटा सा ब्रेक लेके चलेंगे। बड़ी रास्ते से जा रहे हैं हम, ऐसे लग रहा है जानवर के चलने का रास्ता है, पतला सा, जैसे गाय भैंस बकरी नीचे पानी पीने वीने जाती होगी, ऐसा लग रहा है। नहीं उसको आता है चलना, हाँ शायद बफेलो ना चलता हो, बकरी आराम से जा सकती है। चलो बेबी, ये टाइम हो गया है एग्जैक्टली 3 बज गए और हम जंगल के रास्ते से तो आ गए। अब ये कच्चा रास्ता है, इस पे गाड़ी भी आ जाती, बट हमें पता नहीं था, हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी। फिर नीचे आते हुए ये रास्ता दिखा, ये वाला, ये थोड़ा आसान है चढ़ने के लिए। सो लास्ट के 10 मिनट अब हम इससे ऊपर जा रहे हैं और फिर मेन रोड पे जाके भी थोड़ा चलना पड़ेगा गाड़ी तक। पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये सारे सेब के पेड़ हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं, और सीज़न में इनमें एप्पल होता है, बट अभी सीज़न नहीं है, अभी जस्ट ख़त्म हुआ होगा, मतलब सीज़न। सामने गाड़ी आ रही है, निकल पाएगी क्या? डर लग रहा है, क्या करूँ यहाँ रोक। ये बढ़िया सी आग मिल गई अपने को हाथ सेकने के लिए,
मज़ा आ रहा है, मज़ा। 60 डिग्री टेम्परेचर बता रही थी गाड़ी। ये आग सेक रहे हैं हम, बड़ी सही आग है। ए ऐश मत डालो और जूते थोड़े से दूर रखो, पिघल जाएंगे। हाथ ऐसे कर सकते हो जैसे पापा कर रहे हैं, वार्म लगेगा। वार्म लगा? हाँ मज़ा आ रहा है। चाय पीने रुके हम, चाय और मैगी भी खाओगे? मैगी खाओगे, अंडा ब्रेड खाओगे? अंडा ब्रेड भी है। मेरे को तो अंडा ब्रेड खाना है। कोई नहीं आ जाओ। तुम्हें क्या खाना है? मैगी। चलो मैं बोलता हूँ अभी। मज़ा आ रहा है आग में, गरम गरम लग रहा है, गरम गरम। अब आज क्या रहेगा? आज के दिन में सब घूम फिर लिया, झरना देख लिया, ट्रैक कर लिया। लंच तो हुआ नहीं, ऐसे हल्का फुल्का खाया। अभी खाएंगे मैगी और वो मंगाया है अंडा ब्रेड, और फिर डिनर करेंगे। आज अब लास्ट काम बस होटल का डिनर रह गया और आराम करेंगे जाके। 4 तो बज ही गए हैं, 4:30 हो जाएगा खा पी के पहुँचते। ये हम तीनों का खाना आ गया। ये मेरा अंडा ब्रेड है, ये वाला, वो वाइफ का और बेबी का मैगी है। कैसा है मैगी बेबी? खाया नहीं। इसमें से भी 1 क्वार्टर मैं छोड़ दूंगा बेबी के लिए, अंडा खा लेगा वो। बीवी मैगी खा रही है, कैसा लग रहा है? मसाला मैगी है। सही है। चलो मेरा भी मन तो है, बट वो थोड़ा अनहेल्दी है, मैदे वाला। वैसे इसमें भी ब्रेड है, उसमें भी चीनी होती है, बट कोई नहीं, मैदे से बेटर थोड़ा चीनी खा लेते हैं हल्का सा। और ये आग के इधर ही बैठे हैं हम, अभी भी आग सेक रहे, मस्त, बहुत सही आग है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। ये चाय पी रहे हैं हम। बेबी को ऑफ कोर्स, बेबी है वो तो चाय नहीं दिया, अभी गिरता आग में लड़का, बच्चा है तो चाय नहीं दिया। सही है चाय, देसी दूध ऐसा लग रहा है। अब ये चाय ख़त्म करते हैं, होटल चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। वीडियोस वगैरह भी वो करनी है, मतलब ये गोप्रो से डाउनलोड करके लैपटॉप में डालनी है एडिटिंग के लिए। सो वो सब डालते हैं और फिर डिनर करेंगे। डिनर आज दिखाएंगे, कल का डिनर तो हमने नहीं दिखाया, कल हम बहुत थके हुए थे, बस हम आए, खाए पिए, लेट गए। चलिए ये ख़त्म करके चलते हैं। और ये हमारा स्नैक्स हो गया। थोड़ा आपको बिल बता देते हैं। हमारा बिल आया 130 रुपये। 50 रुपये की मैगी, 50 रुपये का अंडा ब्रेड और 15 रुपये की एक चाय। हमने 2 चाय ली तो 30 रुपये और बाकी 50-50 मतलब 100, तो 130 हो गया टोटल। सही था, नॉट बैड। अब थोड़ी जान आ गई है। अब क्या है कि आराम से हम जाके वेट कर सकते हैं। और लंगूर है सामने, लंगूर, हाँ, कितने मज़े से बैठे है। क्या खा रहा है? उसको लग रहा है कुछ देंगे क्या? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, भाग गया बेचारा। चलिए अब हमारा होटल यहाँ से आई थिंक 5 मिनट दूरी है, लोकेशन भी हट गया है, बट 5-7 मिनट ही है, चलते हैं। हाँ उतना ही है, चलते हैं, चलिए। ये हम बैठे हैं बालकनी में अपने कमरे की, मस्त धूप सेक रहे। बज गए हैं 4:45, 4:50 हो गए और एकदम सही धूप है। अब थोड़ी देर धूप सेकेंगे, फिर आराम फरमाएंगे और फिर आज के डे को एंड करेंगे आफ्टर डिनर। अब ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने का, अब बस जब डिनर जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिनर दिखा देंगे आपको, बिकॉज़ हमने कल बनाया नहीं, कल हम थके हुए थे बहुत। सो कल हमने कुछ डिनर का वीडियो कुछ नहीं बनाया, बस खाया और सो गए। तो आज थोड़ा बहुत डिनर दिखाते हैं और फिर आज के डे को एंड करते हैं। और ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट इस होटल का, ये खीर है और ये इडली सांभर था, मैंने खाया बट उतना मज़ा नहीं आया जितना हैदराबाद में आता है। खीर कल अच्छी थी, अभी ट्राई करूँगा मैं, अभी खाई नहीं है मैंने, जस्ट लेके आया हूँ। ये हमारा नॉटी बेटा पहाड़ों में बीमार होता है और सुबह सुबह सब खाना है उसको। खाएगा लंच में खाएगा कुछ अच्छा बेबी आज। ये मेरा ब्रेड ऑमलेट भी आ गया, बेबी का भी आ गया। सॉरी मेरा ऑमलेट है बस, बेबी का ब्रेड ऑमलेट है, उसके अंदर ब्रेड भी है। ये बहुत टाइम बाद मैं आज हनी ब्रेड बटर खा रहा हूँ, हनी और बटर डाल के। जैम में तो बहुत चीनी होता है, सो मेरे को कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने हनी डाल लिया और ये मैंने ब्रेड को बटर लगा के उसके ऊपर ऑमलेट डाल दिया। सो पहले ये खाएंगे फिर लास्ट में ये खाएंगे, मज़ा आएगा। और ये हम सारे हमारी गाड़ी में पैक हो गए हैं और अब इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। हम होटल से निकल गए, अब हमें जाना है धर्मशाला। 8-9 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा, तो उसका हम वैसे भी एक अलग ही वीडियो बनाएंगे बिकॉज़ लंबा रास्ता है। सो चलिए उस वाली वीडियो पे मिलते हैं।